नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम रीडर का पाठ 2 पढ़ चुके हैं। पाठ 2 का नाम है दादी माँ। ठीक है बच्चों, आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न उत्तर करने से पहले थोड़ी सी स्टोरी में कहानी इसकी बता देती हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए इस पाठ में लेखक के चरित्र के बारे में बताया गया है और इस पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह इस पाठ को लिखा है, इस पाठ के लेखक हैं। ठीक है, तो देखिए लेखक जो है जरा सी मुसीबत से ही दुखी हो उठता है, विचलित हो जाता है। उसकी इसी कमजोरी पर उसके मित्र जो है हंसते थे और लेखक पूरा प्रयास करता है कि अब वह पुरानी स्मृतियाँ भुला देगा, परंतु प्रयास के बाद भी वह स्मृतियाँ उसके समक्ष शीत किरणों के समान छाया बनकर उभर आती थी। ठीक है, और जैसे ही क्वार का महीना आरंभ होते ही लेखक के समक्ष उसके गांव का दृश्य साकार हो उठता है। आश्विन के दिनों में गांव के चारों ओर पानी भरा था। अनेक प्रकार के पौधे, सड़ी गली घासें, अनेक प्रकार के बीजों का बहकर गांव में आना और पानी को दुर्गंध युक्त कर देना तथा उसी झाग व दुर्गंध भरे पानी में गांव के लड़कों का कूदना, ये सभी स्मृतियां लेखक के मानस पटल पर उभर रही थी। ठीक है, लेखक को वह घटना याद आ जाती है जब वह तेज ज्वर के कारण जलाशय में कूदने व नहाने का आनंद ले सका। इसी कारण उसका हृदय अत्यंत दुखी था। ठीक है, और बताया गया बेटे इस पाठ में कि दादी माँ के चरित्र के उभरते हुए लेखक कहता है कि किस तरह दादी लेखक के बीमार होने पर उसकी देखभाल करती है। ठीक है, दादी करती है देखभाल। जो लेखक बीमार हो जाता है उसकी देखभाल कौन करता है? दादी। तो लेखक बताता है कि मेरे बीमार होने के बाद मेरी दादी मेरी देखभाल करती है। ठीक है, दिन रात उसके समीप उसके पास बैठी रहती, कभी ज्वर में तपते हाथ पैरों को कपड़ों से सहलाती, कभी लेप लगाती और अनेक तरह के प्रश्नों से घर वालों को परेशान करती रहती। उन्हें अनेक दवाइयाँ ज़बानी याद थी दादी को। परोपकार की भावना उनके हृदय में बल कूट कूट कर भरी हुई थी और लेखक जब भी ज्वर से पीड़ित होता तो कोई भी उनकी उस भांति सहायता नहीं करता था जिस तरह उसकी दादी करती थी। ठीक है, और क्या बताया गया इसमें कि कृष्णा भैया की शादी के बाद दादी माँ अत्यंत उत्साहित व प्रसन्नचित्त थी, खुश थी, परंतु आंतरिक रूप से वह अत्यंत अनुशासन प्रिय व कठोर प्रवृत्ति की भी थी। दादी माँ का धनों पर बिगड़ना व डांटना, उसका सूद चुकाने की बात डांटते समय, सूद मतलब किसको कहा गया है? उसका ऋण चुकाने की बात पर डांटते समय उसके आंसुओं को नकारना। ठीक है, पैसे देने का आदेश व वाणी में शासन की दृढ़ता, ये सभी बातें देखकर लेखक दंग रह गया, हैरान रह गया और लेखक के समझाने पर भी उसको भी डांट लगा। दादी ने उसे भी चुप करवा दिया। ठीक है, लेखक ने अपनी दादी को समझाया धनों को डांटने पर, लेकिन दादी ने लेखक को भी डांट दिया, उसको भी डांट करके चुप करवा दिया। ठीक है बच्चों, और देखिए क्या कहती हैं। दादी माँ की दया व परोपकारी प्रवृत्ति लेखक के समक्ष जब उभर कर आई, तब एक रोज़ धन्नो लेखक को रास्ते में मिली और उसने दादी को कोसने की बजाय मंगल कामनाएं देनी शुरू कर दी तथा उसे बताया कि दादी ने न केवल उसका सारा ऋण माफ़ कर दिया है, बल्कि उसकी बेटी को आशीर्वाद रूप में 10 रुपये भी दिए हैं। ठीक है बच्चों, अतः दादी अत्यंत कोमल एवं परोपकारी स्वभाव की थी। लेखक दादी के ऐसे भाव से बहुत ही प्रसन्न था, खुश था। और
लेखक ने विवाह समारोह व गांव के जो रीति रिवाजों को दर्शाया है इन पंक्तियों में, अगली वाली पंक्तियों में। तो दादी अत्यंत हंसमुख व सरल स्वभाव की महिला थी और यही कारण था कि सभी उनका आदर सम्मान करते थे। दादी का गांव में विवाह का समारोह 4-5 दिन पहले ही शुरू हो जाता था। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति यानी कि पुत्र पैदा होने के सब दृश्यों को दर्शाया जाता था, दिखाया जाता था। और दादी ने हम दोनों को चुपके से चादर में छुपा कर सुला दिया, परंतु औरतों ने पर्दाफाश कर दिया। औरतों को पता चल गया। पकड़े जाने पर दादी माँ ने ही हमारी रक्षा की, वह औरतों को डांट कर हमारा ही पक्ष लिया। ठीक है बच्चों। और दादी माँ के इस ममता भरे रूप को देख करके स्पष्ट किया है कि विपरीत परिस्थितियों के कारण वह उदास रहती थी। दादी जी की मृत्यु, उनका झूठ, उनके कपटी मित्रों के व्यवहार तथा पिताजी द्वारा दादाजी के श्राद्ध पर निरर्थक खर्च थे। तो ये सभी बातें जो है दादी माँ को उदास कर देती थी। उनकी कातर आंखों में जब मैंने आंसू देखे तो मैं उस स्नेहमयी व ममतामयी माँ के हृदय के गहन भाव को जान गया। और मेरे प्रश्न करने पर वह दादी ने मुझे टाल दिया। वह अपने भाव को छुपाती हुई मेरे साथ सरल व्यवहार करने लगी। ठीक है बच्चों। और क्या बताया गया है इसमें, देखिए अंत में दादी माँ दादाजी की मृत्यु के पश्चात अपने पुत्र और पोते को गरीबी पर चिंतित देखकर अत्यंत विचलित उठी, परेशान हो उठी और अपने पति की आखिरी निशानी कंगन को लाकर लेखक के हाथ में देते हुए कहा कि ये सब विवस्था में ही काम आता है, यानी कि परेशानी में, मुसीबत में काम आता है। दादी के इस रूप को देखकर वह मुझे देवी से कम नहीं लगी। तो यह देख करके लेखक की आंखों के समक्ष दादी की माँ की धुंधली परछाई अभी भी तैर रही है। अभी भी दादी माँ की धुंधली परछाई उसको दिखाई दे रही है, उसकी आंखों के सामने घूम रही है। दादी माँ की मृत्यु का पत्र पढ़कर भी लेखक को विश्वास नहीं हो रहा। वह अत्यंत उदासीन है। अब भी दादी माँ का सजीव चित्र उसकी आंखों से दूर नहीं हुआ है। किसकी? लेखक की। ठीक है बच्चों। अब देखिए पहला प्रश्न है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? ठीक है ना। देखिए लेखक को अपने दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों को याद आती है। ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर है, दादी माँ की मृत्यु की खबर मिलते ही लेखक के सामने दादी माँ की स्मृतियाँ सजीव उठी थी। ऐसा लगता था कि अभी दादी माँ जिंदा ही है। साथ ही लेखक के सामने अपने गांव के दृश्य उभरने लगते हैं, गांव के दृश्य दिखाई देने लग जाते हैं। कौन से? क्वार का महीना, गांव के चारों ओर पानी का भरना, सिवान से बहकर आई मोथा, अधगली घासें, जड़ें तथा अनेक प्रकार के बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी पाकर विचित्र गंध छोड़ते थे। बीमार होने पर लेखक का उस गंध युक्त पानी के स्नान से वंचित रहना, दादी माँ का दिन रात लेखक की सेवा करना, गांव के रीति रिवाजों से परिपूर्ण विवाह तथा अभिनय करती औरतों द्वारा लेखक का पकड़े जाना, ये सभी स्मृतियाँ लेखक के मस्तिष्क में उभर रही थी, मस्तिष्क लेखक के दिमाग में घूम रही थी। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न है, दादी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? देखिए, दादी जी की मृत्यु के पश्चात उनके स्वार्थी मित्रों का कपटी व्यवहार तथा दादाजी के श्राद्ध में पिताजी के द्वारा निरर्थक धन खर्च करना, सभी खर्च उधार लेकर करना आदि अनेक कारणों से लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। ठीक है बच्चों। ये था प्रश्न 2 का उत्तर। अब प्रश्न 3 है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? देखिए, दादी माँ अत्यंत सरल, धार्मिक प्रवृत्ति, परोपकारी व करुणा से भरी हुई महिला थी, करुणा से परिपूर्ण महिला थी।
दादी का दूसरों के प्रति परोपकारी भाव ही उन्हें आदरणीय बनाता था। दादी का वात्सल्य परिपूर्ण भाव हमें अत्यंत पसंद आया। जब वह अपने पुत्र व पोते को आर्थिक विषमता में देखकर अपने पति की आखिरी निशानी कंगन को उन्हें यह कहकर देती है कि ये व्यवस्था में ही काम आते हैं, कि ये मजबूरी में ही काम आते हैं। तो यह भाग हमें दादी की माँ के स्वभाव का यह पक्ष हमें बहुत अच्छा लगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे पाठ 7 के पाठ 2 के प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो सभी बच्चे अच्छी तरह से लर्न करेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखेंगे। धन्यवाद, शुभ दिन।